हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु से पढ़ेंगे आज और 10वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। 9वें में श्रील रूप गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ के बारे में बताया, इसका विभाजन किस प्रकार से हुआ था। 9वें में से पहले भी बताया था कि ये 4 विभाग में है, ये सिंधु 4 विभाग में है, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर। और उस पूर्व विभाग में 4 लहरी हैं, जिसमें आद्या सामान्य भक्त्याढ़, जिसमें प्रथम लहरी में, आदि मतलब प्रथम लहरी में, प्रथम लहर में समान रूप से भक्ति का वर्णन किया गया। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। यू कैन सिट हियर, आप आगे सकते हैं, जैसे हाँ जैसे कहा, ठीक है। द्वितीय साधनान्वित, और द्वितीय लहरी में साधन भक्ति का वर्णन किया जाएगा। कैसे कैसे साधन होते हैं वही उनका वर्णन होगा। भावाश्रिता तृतीयाचा, और तृतीया में भाव भक्ति का वर्णन किया जाएगा। तुरिया यानी चौथी लहरी में प्रेम भक्ति का निरूपण किया जाएगा। ठीक, अब वह कहते हैं 10वें में, मेरे पीछे बोलिए, तत्रादौ सुष्ठु वैशिष्ट्यम अस्याः कथयितुं स्फुटम्। तत्रादौ सुष्ठु वैशिष्ट्यम अस्याः कथयितुं स्फुटम्। लक्षणं क्रियते भक्तेः उत्तमायाः सतां मतम्। लक्षणं क्रियते भक्तेः उत्तमायाः सतां मतम्। तत्रादौ सुष्ठु वैशिष्ट्यम अस्याः कथयितुं स्फुटम्। तत्रादौ सुष्ठु वैशिष्ट्यम अस्याः कथयितुं स्फुटम्। लक्षणं क्रियते भक्तेः उत्तमायाः सतां मतम्। लक्षणं क्रियते भक्तेः उत्तमायाः सतां मतम्। तत्रादौ सुष्ठु वैशिष्ट्यम अस्याः कथयितुं स्फुटम्। तत्रादौ सुष्ठु वैशिष्ट्यम अस्याः कथयितुं स्फुटम्। लक्षणं क्रियते भक्तेः उत्तमायाः सतां मतम्। लक्षणं क्रियते भक्तेः उत्तमायाः सतां मतम्। बोलिए। तत्रादौ सुष्ठु वैशिष्ट्यम अस्याः कथयितुं स्फुटम्। तत्रादौ सुष्ठु वैशिष्ट्यम अस्याः कथयितुं स्फुटम्। लक्षणं क्रियते भक्तेः उत्तमायाः सतां मतम्। लक्षणं क्रियते भक्तेः उत्तमायाः सतां मतम्। अन्वय देखिए, तत्र वहाँ का मतलब इन्होंने 4 विभाजन किए थे। उसमें से पहला विभाजन था पूर्व विभाग, तो उसमें बताए थे कि 4 लहरी हैं। तो कह रहे हैं उस पूर्व विभाग की प्रथम लहरी में, तत्र का मतलब वहाँ। स्फुटम का मतलब होता है स्पष्ट करना। तो कह रहे हैं स्पष्ट रूप से अस्या स्त्रीलिंग में इस भक्ति का सुष्ठु वैष्टम, सुष्ठु मतलब श्रेष्ठ, और वैशिष्ट मतलब विशिष्टता, स्पेशलिटी, सुना है ना, विशिष्ट। उनका इस यहाँ उस क्षेत्र में विशिष्ट स्थान है। तो वैशिष्ट का मतलब होता है विशिष्टता, विशेषता। तो उत्तम वैशिष्ट्य को कथयितुम कहने के लिए आदौ पहले सताम मतम महाजन नारद आदि के से सम्मत, अर्थात अपने मत के अनुसार नहीं, उत्तमायाः भक्ति लक्षणम क्रियते, उत्तमा भक्ति का लक्षण करता हूँ। लक्षण मतलब चिन्ह, लक्षण मतलब 2 प्रकार के लक्षण, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं तत्र, उस पूर्व विभाग में प्रथम लहरी में, आदौ सबसे पहले, अस्याः सुष्ठु वैशिष्ट्यम, इस भक्ति के विशेष उस उत्तम विशिष्टता को स्पष्ट रूप से कहने के लिए, ये पहली लाइन का अर्थ हुआ। उत्तमायाः भक्ते लक्षणम क्रियते, मैं उत्तम भक्ति के लक्षण को कह रहा हूँ। तो प्रश्न हुआ कि भैया अब निम्न भक्ति भी होती है? जी हाँ होती है। मिक्स्ड डिवोशनल सर्विस, जो अन्य अभिलाषा से युक्त होकर करी जाती है, जिसपे ज्ञान कर्म का मिश्रण होता है, वह भी अनेक प्रकार की भक्ति होती है। इसका वर्णन 3रे स्कंद में आएगा। 81 प्रकार की भक्ति होती है गुणों के अनुसार। लेकिन निर्गुणा भक्ति केवल एक होती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, निर्गुणा भक्ति केवल एक होती है, लेकिन अधिष्ठान के भेद से, मतलब जो करता है, जो करने वाला है, उसका हृदय किस प्रकार का है, उसके भेद से ये 81 प्रकार की हो जाएगी। तो 81 प्रकार का भक्ति का वर्णन वह नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस भक्ति का वैसा सुंदर प्रभाव नहीं होता है जैसा कि उत्तमा भक्ति का। मैंने इस बात को आप समझ लीजिए कि उत्तमा भक्ति का अभ्यास किया जाएगा तो जो लक्षण, जो फल मिलेगा, वैसा अन्य प्रकार की भक्ति करने से प्राप्त नहीं होगा। जैसे सूर्य को आपने देखा है,
सूर्य को आपने बादल से रहित देखा है और सूर्य की रोशनी को कहना चाहिए, सूर्य की रोशनी को बादल से रहित देखा है और बादलों से छन कर आता हुआ देखा है कि नहीं? तो जब बादल से छन के आती है तो मिक्सचर हो गया ना उसमें, तो उससे क्या मिलता है? बहुत कम मिलता है। लेकिन जो सूर्य का सीधा प्रकाश होता है उसका तो आप प्रभाव देख सकते हैं। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जो अगला श्लोक में शुरू होगा, वास्तविक रूप से भक्ति का स्वरूप है क्या, स्वरूप सिद्धा भक्ति, निर्गुणा भक्ति, उत्तमा भक्ति है क्या, वह समझेंगे हम लोग। और उसको श्रील रूप गोस्वामी जी समझा रहे हैं और उसके तटस्थ लक्षणों को भी समझा रहे हैं, ताकि उसका अभ्यास करके हम लोग तीव्रता से प्रगति कर सके, क्योंकि उसकी जो प्रभाव हमारे चित्त पर है वो सबसे तीव्र होगा। अगर मिक्स्ड भक्ति करेंगे तो काफ़ी समय तक व्यक्ति कर सकता है, लेकिन उसका प्रभाव उसको वैसा अनुभव नहीं होगा जैसा उत्तमा भक्ति के प्रभाव से होगा। इसलिए कह रहे हैं कि उत्तमा भक्ति का ही लक्षण मैं कह रहा हूँ। और फिर कह रहे हैं कि आप क्या अपना मत कहते हो? तो कहते हैं नहीं, सता मत, भक्तों के मत के अनुसार मैं कह रहा हूँ। आगे जाकर के वे अपने श्लोक जो खुद सृष्टि किए हैं, लिखे हैं, उसका प्रमाण वे शास्त्र से देंगे। अन्याभिलाषता शून्यम इत्यादि श्लोक जो है 11वां श्लोक 1111, नंबर याद है? 1111 1111 4 बार 1, तो पूछ याद कर लीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण श्लोक कहाँ है? 111111 11111 1111 11111 4 बार 5 बार जो भी कर लीजिए। 1.1.11 कितना अच्छा नंबर सेट किए हैं। होता ना कभी कभी लोग फ़ोन नंबर स्पेशल लगते हैं ताकि याद हो जाए। तो 11 श्लोक है, वह भक्ति के स्वरूप लक्षण का वर्णन करेगा और तटस्थ लक्षण का वर्णन करके उत्तमा भक्ति के स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण का वर्णन करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उत्तमा भक्ति से जैसा लाभ मिलता है वैसा अन्य भक्ति से नहीं मिलता है, इसलिए अन्य भक्ति के बारे में बता ही नहीं रहे हैं। सबसे सर्वश्रेष्ठ जो भक्ति उसके बारे में बता रहे हैं। क्लियर? ठीक है। हाँ, दुर्गम संगमनी टीका श्रील जीव गोस्वामी जी के द्वारा लिखी गई है। भक्ति रसामृत सिंधु के पूर्व विभागत प्रथम लहरी में पहले उत्तमा भक्ति का लक्षण करेंगे। लक्षण करेंगे मतलब उत्तमा भक्ति को चिन्हित करेंगे। कैसे उत्तमा भक्ति को हम पहचानें, जिसका प्रतिपादन संपूर्ण ग्रंथ में करेंगे। समस्त प्रकार की भक्ति का विवरण नहीं देंगे, उत्तमा भक्ति की डेफिनेशन देकर उसी का डिटेल पूरे ग्रंथ में बताया जाएगा। तो ये एक तरह से परिभाषा सूत्र हो गया। जैसे श्रीमद् भागवतम का परिभाषा सूत्र क्या है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, एते चांसा कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। तो उसी प्रकार से ये एक श्लोक पूरे ग्रंथ को प्रकाश देने वाला है। ये इस श्लोक के प्रकाश में ही आपको हर श्लोक को देखना होगा। ठीक है। समस्त प्रकार की भक्ति का विवरण नहीं देंगे, मतलब जो गुणीभूत भक्ति, मतलब जो सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी भक्ति है, उसका विवरण डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। इजी है, ठीक है। उसका कारण कहते हैं क्यों नहीं देंगे? भक्ति के वैशिष्ट को सुष्ठु रूप से कहने के लिए, सुष्ठु मतलब अच्छे से कहने के लिए, जो भक्ति की विशिष्टता है, एक्सीलेंस कहना चाहिए, वह उत्तमा भक्ति में ही प्रकट होती, उसको कहने के लिए उत्तमा भक्ति का ही वर्णन करेंगे। मैं इसको कैसे समझाऊं? समझ में आ रहा है आपको बात कि जो इफ़ेक्ट असली है वो आएगा आपको शुद्ध भक्ति के द्वारा। बाकी सारी भक्तियाँ वो चीज़ नहीं प्रस्तुत कर सकती है। यस। अन्यत्र भक्ति अन्याभिलाष व ज्ञान कर्मादि से आवृत होने के कारण वह अपूर्ण बलशाली है। समझे बात? भगवान की भक्ति के अलावा कोई और इच्छा करते हैं या निर्विशेष ब्रह्म का अनुसंधान करते हैं या कर्मकांड का सम्मिश्रण हो जाता है उसमें, तो वह वैसी बलशाली नहीं होती जैसे कि शुद्ध भक्ति होती। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि सूर्य की रोशनी है, बड़ी प्रबल है, बड़ी शक्तिशाली है, लेकिन वही जब बादलों से मिल के आती है तो आप उसको वैसा अनुभव नहीं करते। अभी आज बदली छाई हुई है, बारिश है, तो आप दोपहर में भी आराम से घूम सकते हैं, लेकिन अब वही कुछ दिन पहले देखिए हेलमेट भी लगाया हुआ था तो पूरा पसीना पसीना हो गया था, है कि नहीं? तो आप देख रहे हैं कि वही सूर्य में कोई कमी नहीं आई है, लेकिन सूर्य की रोशनी जब मिल जाती है बादलों से तो हमको और वैसा प्रभाव नहीं दिखा रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है? तो अब आप सूर्य की रोशनी, अगर एक बात बोलिए कि सूर्य की रोशनी के बारे में मैं बोलूँगा तो आपको क्या स्मरण आएगा? सूर्य और सूर्य की रोशनी।
अब बादलों से तो विभिन्न प्रकार से छन सकती है ना, कोई घना बादल है, कुछ हल्का बादल है, तो उसकी क्या चर्चा करना है? कभी चर्चा किए आप? नहीं किए। तो कह रहे हैं कि जो भक्ति की उत्तमता है उसका प्रभाव इतना अधिक है और वो तभी आता है जब शुद्ध भक्ति का अभ्यास किया जाता है, तो उसका ही वर्णन किया जाएगा और बाकी जो मिक्स्ड भक्ति उसके बारे में बात नहीं की जाएगी। ओके, इसी अंश में इस भक्ति का तादृशत्व अर्थात उत्तमत्व कहा गया है। मतलब बस इतना कहना चाहते हैं कि इस अंश में यानी कि इस पूर्व विभाग की प्रथम लहरी में उत्तमा भक्ति का वर्णन किया गया है। बस इतनी बात बोल रहे हैं। श्रीमद् भागवत के 5:18-12 में उक्त है, प्रहलाद महाराज ने कहा है, मेरे पीछे बोलिए। यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्य किंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः। यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्य किंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरः। हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतो बहिः। हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतो बहिः। यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्य किंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः। यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्य किंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरः। हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतो बहिः। हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतो बहिः। बोलिए। यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्य किंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरः। यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्य किंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः। हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतो बहिः। हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतो बहिः। तो यहाँ प्रमाण दे रहे हैं, जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के प्रति शुद्ध भक्ति उत्पन्न कर लेता है, उसके शरीर में सभी देवता तथा उनके महान गुण यथा धर्म, ज्ञान तथा त्याग प्रकट होते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति भक्ति से रहित है और भौतिक कर्मों में व्यस्त रहता है, उसमें कोई सद्गुण नहीं आते। भले ही कोई व्यक्ति योगाभ्यास में दक्ष क्यों न हो और अपने परिवार और संबंधियों का भली भांति भरण पोषण करता हो, वह अपनी मनोकल्पना द्वारा भगवान की बहिरंगा शक्ति की सेवा में तत्पर होता है। भला ऐसे पुरुष में सद्गुण कैसे आ सकते हैं? तो श्लोक को क्यों कोट किया शिला जीव गोस्वामी जी ने? ये समझाने की के लिए कि जिसमें अकिंचन है भक्ति, निष्काम भक्ति, निर्गुणा भक्ति, उत्तमा भक्ति होती है, उसी में देवताओं के सारे गुण आते हैं। इसलिए यद्यपि हम सभी को भक्ति करते हुए देखते हैं, जिन लोग भक्ति कर रहे हैं, लेकिन सभी में सद्गुण आते हुए नहीं देखते, क्योंकि सभी लोग निष्किंचन भक्ति नहीं कर रहे। भक्ति कैसे भी की जाए बहुत अच्छी है, क्योंकि भक्ति करते करते व्यक्ति एक दिन निष्किंचन अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जो निष्किंचन है, मतलब भौतिक चीज़ें डिमांड नहीं कर रहा है भगवान से, उसी में सद्गुण उत्पन्न होंगे। अब आप ये बताइए कि यह सुन करके क्या मन में स्पृहा नहीं आ रही है कि हम निष्काम भक्ति करें? इज इट नॉट? तो ये सुनने का ये लाभ है कि व्यक्ति के मन में स्पृहा आती है कि काश हमें भी निष्काम भक्ति प्राप्त हो। और तब ऐसा सुन करके व्यक्ति जब नाम जप करेगा या भगवान की कोई भी सेवा करेगा, तो वह कॉन्शियसली, बुद्धिपूर्वक भौतिक चीज़ें नहीं मांगेगा। क्योंकि आप लाभ देख रहे, लाभ क्या? देवताओं के सारे गुण उस व्यक्ति में विद्यमान होने लगते हैं। केवल एक गुण कि भगवान से भौतिक वस्तुएं नहीं मांगे। ये श्लोक की व्याख्या मैं अधिक और अभी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आगे आने वाला है। शुभधा भक्ति का एक गुण है कि शुभ गुण देती है, वहाँ इसकी व्याख्या और अधिक की जाएगी। बस इतनी बात यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि श्लोक को कोट करके कहा जा रहा है कि जिसमें निष्काम भक्ति होती है उसी में सारे सद्गुण आते हैं। तो इसलिए यहाँ पर श्रील रूप गोस्वामी जी उत्तमा भक्ति का ही या निर्गुणा भक्ति, निष्किंचना भक्ति का ही वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि उसी का प्रभाव इतना विशिष्ट रूप से आता है। क्लियर हो गया? अब उसके स्वरूप और तटस्थ लक्षणों को इस श्लोक में कहना शुरू करते हैं। और ये श्लोक आप सभी लोगों को याद हो जाना चाहिए। कभी भी
माइक ऑन करवा करके पूछ लिया जाएगा। अब ये नहीं बता रहा हूँ कब पूछा जाएगा, लेकिन कभी भी पूछ लिया जाएगा। रघुनाथ प्राण प्रभु, यद्यपि चैट ऑफ है लेकिन कभी भी पूछ लिया जाएगा, बताइए श्लोक को आंख बंद करके, और वीडियो ऑन करके आंख बंद करवा के बुलवाऊंगा, क्योंकि ये श्लोक ये श्लोक सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए। इसी का अभ्यास हमने करना है, इसी का अभ्यास करना है। ये श्लोक आपको एग्जाम में नहीं आएगा। जैसे महाराज जब पढ़ा रहे थे तो भक्ति शास्त्री में पढ़ा रहे थे, कह रहे थे इसको याद कर लीजिए, इसमें इतना नंबर आ जाएगा। हाँ ठीक है, लेकिन हम यहाँ भक्ति शास्त्री नहीं पढ़ा रहे हैं, ये नंबर के लिए नहीं है भाई। इस श्लोक को जीना है, इस श्लोक को जीना है। दिस इज हाउ यू मस्ट आई मस्ट प्रैक्टिस भक्ति। ये रेसिपी है। आप लोग कुछ खाना बनाना सीखते हैं तो नंबर प्राप्त करने के लिए थोड़ा करते हैं भाई, वो खाना ठीक ठीक बने तब वैसा होता है। जैसे हम सब्जी बना रहे थे, उसमें अपनी हम कुछ खुड़पेच कर रहे थे, कहने अच्छा नहीं बन रहा है, तो फिर हम एक्सपर्ट को पूछे, कहते हैं नहीं ऐसा बनेगा, तो हम वैसा बनाए। हर बार हम पूछ लेते हैं, हम क्या नाम है सुर सरिता माता जी को पूछते हैं, माता जी वो टेस्ट नहीं आया, तो कहनी रेसिपी ऐसे गड़बड़, ऐसे बनाओ, हाँ अब ठीक से बना। तो आप देख रहे हैं कि रेसिपी सिखाई जा रही है भक्ति की। अगर रेसिपी गड़बड़ हुई तो अब कितने जन्म बीत जाएंगे और भक्ति ठीक से नहीं कर पाएंगे। इसलिए रेसिपी के एक एक शब्द को सीखना जरूरी है, ताकि भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकें। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, मेरे पीछे बोलिए, और फॉर्चुनेटली इसको हम गा भी सकते हैं। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। बोलिए। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। आप लोग भी श्लोक बोल लेते हैं अच्छे से? अभी नहीं, आप अभ्यास नहीं, ठीक है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। कहाँ गया? एकदम इसका अनुवाद तो बिल्कुल संस्कृत के ही तरह है। अन्याभिलाषिता शून्य, ज्ञान कर्मादि के द्वारा अनावृत, अनावृत मतलब जो आवृत नहीं है, जो ढका हुआ नहीं है। आनुकूल से कृष्णानुशीलन को उत्तम भक्ति कहते हैं। अब इसको हम लोग टीका से समझेंगे तो समझ में आएगा। दुर्गम संगमनी उत्तमा भक्ति का लक्षण करते हुए ग्रंथ का आरंभ कर रहे हैं, उसके लक्षण को बता रहे हैं। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। भक्ति भिन्न अन्य अभिलाषिता शून्य, मतलब भगवान की भक्ति करके भगवान की भक्ति को ही प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए, उसके अलावा और कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। मोर ए अभिलाष विलास, मतलब दैट काइंड ऑफ डिजायर्स, मेरी एक ही अभिलाषा होनी चाहिए कि मेरी भक्ति बढ़ जाए। ये जो हम श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, इससे बहुत सारे रिजल्ट मिल सकते हैं और जो चाहे वो मिल सकता है, लेकिन इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी भक्ति बढ़ जाए। ये नोट कर लीजिए, समझ लीजिए कि हम भक्ति किस लिए कर रहे हैं। भक्ति इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी भक्ति बढ़े। सिंपल सी बात है। दाल किस लिए खाते हैं? विटामिन के लिए। वेद बात नहीं। आप माइक लीजिए, बताइए कि मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। माइक लीजिए, बताइए, आप तो रिसर्च कर चुके हैं इसमें। दाल किस लिए खाते हैं? विटामिन के लिए कि प्रोटीन के लिए? प्रोटीन के लिए। सब्जी किस लिए खाते हैं? विटामिन के लिए कि प्रोटीन के लिए? विटामिन के लिए। रोटी किस लिए खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स के लिए कि प्रोटीन के लिए? कार्बोहाइड्रेट्स। गॉट इट? समझ में आया आपको बात?
कुछ कर रहे हैं उसका प्रयोजन क्लियर होता है कि नहीं? नौकरी किस लिए कर रहे हैं? फल खाने के लिए कि केला खाने के लिए? नहीं, फल खाने के लिए कि सब्जी खाने के लिए? पैसा कमाने के लिए। आप समझ गए? तो गोल एकदम क्लियर होना चाहिए कि किस लिए कर रहे हैं। भक्ति देख लीजिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, भक्ति व्यक्ति किसी भी इच्छा से कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामोदारधि तीव्रेन भक्ति योगेना यजेत पुरुषः परम। लेकिन वैसी भक्ति का वर्णन नहीं हो रहा है। सबसे अच्छा है कि व्यक्ति भक्ति को प्राप्त करने के लिए, अर्थात भाव भक्ति, साध्य भक्ति, भाव भक्ति को पहुँचने के लिए भक्ति करे। ये साधन भक्ति की शुद्धता है। इज इट क्लियर? भक्ति भिन्न अन्य अभिलाषता शून्य होकर के, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान की भक्ति कर रहा हूँ ताकि भगवान की भक्ति बढ़ जाए। ठीक है। ज्ञान कर्म के द्वारा अनावृत, ज्ञान कर्म के द्वारा शून्य नहीं कह रहे हैं। यहाँ मैं आप लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ, मतलब मैं दे रहा हूँ इन द सेंस हम लोग पढ़ कर ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ ज्ञान शून्य नहीं है। जो भगवत संबंधी ज्ञान है वो तो उसके बिना भक्ति करेंगे कैसे? फिर तो हरे कृष्ण मंत्र बताया भी जाना नहीं चाहिए अगर शून्य लगा देंगे। तो यहाँ पे निर्विशेष ब्रह्म अनुसंधान के ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें व्यक्ति ये धारणा करता है कि मुझ में और भगवान में कोई भेद है ही नहीं। तो आप में और भगवान में कोई भेद है ही नहीं, तो भगवान की भक्ति कैसे करोगे? आप ही भगवान हो तो भगवान की भक्ति कैसे करोगे? तो ऐसा अनुशीलन करने से भक्ति ढक जाती है। कुछ समझे बात? भाई भगवान की शरण हम कब लेंगे? जब ये मानेंगे कि भगवान हमसे श्रेष्ठ हैं। जब हम इस प्रकार की बात करेंगे कि सब कुछ ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ, भगवान भी ब्रह्म है, मैं और भगवान एक हैं, तो भगवान के प्रति भक्ति की भावना ढक जाएगी कि नहीं ढक जाएगी? ठीक, क्लियर हो गया। और कर्म के द्वारा अनावृत, कर्म शून्य नहीं कह रहे हैं, कर्म के संग शून्य नहीं लगा रहे हैं। कर्म के द्वारा अनावृत मतलब कर्म तो करना ही है। भक्ति में तो कर्म ही करते हैं ना, भोजन बनाना, नाम जप करना, कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं क्या? लेकिन उससे तो भक्ति बढ़ती है। लेकिन वैसे कर्म ना करें जिससे भक्ति ढक जाए, जैसे कि कर्मकांड। क्लियर हो गया? मैं अभी शॉर्ट में बता दे रहा हूं। अनुकूल मतलब कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा से कृष्णानुशीलनम, कृष्ण मतलब कृष्ण, गोलोक विहारी कृष्ण, कृष्ण के विस्तार और कृष्ण से संबंधित सभी लोग, उनके लिए अनुशीलनम, शील मतलब मन से, वाणी से या शरीर से कुछ निरंतर करते रहना। अनु मतलब निरंतर, ये अनु मतलब भक्तिपूर्वक, दोनों ही चीज़ें अर्थ ले सकते हैं। भगवान का अनुचर मतलब उनका फॉलोअर होना, अनु मतलब पीछे चलना। तो पीछे का मतलब है कि बड़ी समर्पण की भावना से कुछ करना, वाणी से, मन से या शरीर से। अब कल्याण प्रभु को हम पकड़ते हैं। कल्याण प्रभु माइक लीजिए। हाँ, भगवान के लिए भोजन बनाना टाइम वेस्ट है ना? माइक पे बताइए। अब आपको हम छोड़ने वाले नहीं। हाँ बोलो। नहीं है। इतना धीरे क्यों बोल रहे हैं आप? हम सोच के आए थे कि इनको छोड़ेंगे नहीं है, क्योंकि भक्ति के स्वरूप लक्षण को नहीं समझ पाने के कारण क्या बोले थे, और हमारे पास रिकॉर्डिंग इसलिए आप काट नहीं सकते। आप बोले थे ना कल परसों बोले थे, कब बोले थे, कब उनको पकड़ा था? परसों बोला था कि खाना बनाना, भगवान के लिए खाना बनाना इनको टाइम वेस्ट लगता है। अब आप अपनी ही बात का खंडन कीजिए। अगर ये कुछ समझ में आया इस लोग तो अपनी ही बात का खंडन कीजिए। क्योंकि वो कृष्ण अनुशीलन में आते हैं। कैसे कृष्ण के अनुशीलन में आता है? इसमें क्या लगा हुआ है? भगवान देखिए, शील शब्द का मतलब है मन से, वाणी से या शरीर से आप कुछ कर रहे हैं भगवान के लिए। ठीक है, तो अब वो बात तो है, छोड़ ही दीजिए कि आपको असुर तो है नहीं, कोई भक्त असुर तो है नहीं कि जहर देने आ रहा है भगवान को। तो पॉइंट खत्म हो गया। भगवान की प्रसन्नता के लिए बना रहा है, वो तो क्लियर है सब कुछ। हम चखते नहीं है, वो सब ठीक है, दैट्स ऑल राइट। तो क्या ये स्वरूप सिद्धा भक्ति है? मेरी बात का उत्तर दीजिए आप। जी, कुछ समझ रहे हैं ना? और उसमें भी ऐसे आज हम बना रहे थे तो कीर्तन लगा दिया, तो हरि नाम उच्चारण कर रहे हैं, तब क्या कठिनाई है? मैं सब्जी लेने गया तो मेरा वो माइक स्पीकर दिखाई स्पीकर खूब बड़ा स्पीकर लगा दिया मैंने, और सुंदर अपने झोले में टांग लिया उसमें, और कीर्तन हाँ लेके आइए। कीर्तन चलाते चलाते गया मैं, और सब्जी खरीद रहा हूँ तो वहाँ भी कीर्तन बज रहा है। आई वाज जस्ट, कुछ ज़्यादा बात तो करनी होती। आलू कितने रुपए किलो का है? हमने स्पेशली स्पीकर खरीदा, जैसे JBL Flip 6, तो इतना ज़ोर से आवाज़ आती है कि फालतू की बात सुनते ही नहीं है। तो यहाँ से जाते जाते वाणी लगी हुई है, स्कूटर चला रहे हैं, हाथे बोलो, हाथे करो काम और मुखे बोलो नाम, बंगला तो समझते हैं ना।
तो ये तो कठिनाई नहीं है। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप देखिए, बुरा नहीं मानना, मैं आप देख रहे कि श्लोक को न समझ पाने के कारण आप ये सोच रहे थे कि भगवान को भगवान के लिए कुछ बनाते तो ये टाइम वेस्ट है, इतने समय में हम कुछ श्रवण कर लेते या कुछ और कार्य कर लेते। तो ये एक कठिनाई है, और ये कठिनाई केवल आपके संग नहीं है, ये कठिनाई पूरे समाज के संग हो सकती है। और है कि जब लोगों को नाम जप करने के लिए कहा जाएगा तो कहेंगे भक्ति है, लेकिन अगर भगवान का बर्तन मांजने के लिए कहा जाएगा तो उसको भक्ति नहीं मानते। वो ऐसा सोचते हैं, मैं मंदिर की अथॉरिटी में रह चुका हूँ, ऐसा सोचते हैं कि मुझे मंदिर में रहने के लिए बर्तन मांजने पड़ रहे हैं। अब देखिए वो अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहा है। कुछ ग्रहण कर रहे हैं इस बात को। हाथ से आप भगवान के बर्तन मांज रहे हैं, अपने बर्तन नहीं है, वो भगवान के बर्तन हैं, तो भगवान के बर्तन मांज रहे हैं, तो ये भक्ति है कि नहीं? और उत्तमा भक्ति, अब वो वाला पॉइंट उसमें इंक्लूड कर लीजिएगा कि वो भक्ति प्राप्त करने के लिए कर रहा है, मैं उसको नहीं इधर एड्रेस कर रहा हूँ। लेकिन हाथ से बर्तन मांज रहा है, अपनी इंद्रियों से कुछ भी भगवान के लिए कर रहा है, तो उसको क्या कोई लाभ कम मिलेगा? नहीं साहब, उसको लाभ पूरा मिलेगा। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन सब नवधा भक्ति है कि नहीं? आप कुछ मन में लग रहा है कि कुछ रिवोल्ट है, कुछ रिवोल्ट है, बोलिए कुछ, अरे खुल के बोलो, समझ लो भाई, अभी निकाल लीजिए, जितना भी भड़ास है निकाल लीजिए, लेकिन आगे से मन में नहीं देना चाहिए कि अरे ये मैं टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे में हम लोग भक्ति के प्रति अपराध कर रहे हैं। आप बोलिए, क्या कुछ मन में आपको डाउट रह रहा है? बोलिए। मतलब जब श्रवण और जप या फिर कथा सुनने में या कथा बोलने में या जप में, ये तीनों के उपरांत जो भी सेवा में लगते हैं, तो क्योंकि लिंक नहीं होता है तो ऐसा लगता है कि टाइम नहीं। क्या लिंक नहीं है पहले बताइए आप, क्या लिंक नहीं है? यहाँ आपने श्रवण किया, आपने खुद एक्सप्लेन किया मेरे को, तो मैं तो अज्ञ हूँ, अज्ञ नापी, लेकिन फिर भी आप हमको समझा रहे हैं कि देखो शिव कृष्णदास, शरीर से, मन से, वाणी से जो कुछ भी कृष्ण के लिए किया जाता है अन्य अभिलाषता होते हुए, तो उत्तमा भक्ति, यही तो आप समझा रहे हैं। तो भोजन बना रहे हैं तो किसके लिए बना रहे हैं? भगवान के लिए बना रहे हैं, है ना? तो अब वह भोजन जब भगवान के लिए बन रहा है, तो आप किसी के लिए जब भोजन बनाते हो तो क्या उसको प्रसन्न करने की इच्छा नहीं होती है? तो जहर, तो आप में से कितने लोग जहर देते हैं भगवान को? तो पूतना तो कोई है नहीं यहाँ पे, तो पूतना के एटीट्यूड से तो आप दे नहीं रहे हैं। तो आप इसको भक्ति से डिस्कनेक्ट करके दिखाइए, तो हमें डिफीट कीजिए कि कैसे भक्ति से डिस्कनेक्टेड है। आप बताइए। देखिए, मैं आपको हराना नहीं चाहता हूं, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये भक्ति है। क्योंकि अद्वैताचार्य जी कह रहे हैं कि मेरे दोनों हाथ सफल हो गए, मैंने आपके लिए भोजन बनाया। महाप्रभु कह रहे हैं उनसे ज़्यादा हरिनाम में रुचि तो ना आपको है ना हमको है। वह कह रहे हैं कि जो इस प्रकार का भोजन भगवान को अर्पण करता है, उसके चरणों की धूल मैं लूँगा। यह है, इस प्रकार से सुंदर भोजन दे रहे हैं। और कोई भी सेवा भगवान की कोई व्यक्ति कर रहा है, प्रेम भाव से कर रहा है, चाहे मंदिर का मार्जन कर रहा है, तो क्या वह प्रेम नहीं प्रदान करेगा? आप में से कितने लोग दूसरे के घर में जाके झाड़ू लगाए हैं? ओके, प्लीज रेज हैंड्स हियर। इतने से काम चल जाएगा। तो आप जान रहे हैं कि ऐसा हम करते नहीं हैं। अपने घर में लगाना ही बहुत बड़ी बात है, दूसरे घर में जाके लगाते नहीं, कहीं महरी समझ रखा है। तो अब आप भगवान के मंदिर में जा करके हाथ मतलब झाड़ू से मार्जन कर रहे हैं, तो क्या वह नम्रता नहीं है? क्या अपने को कृष्ण के सेवक के रूप में स्वीकार करने की भावना नहीं आ गई? लेकिन होगा ये कि जब ये श्रवण कीर्तन नहीं होगा तो उसका लिंक नहीं देख पाएंगे। तो भाई दूसरे लोगों को नहीं देखना कल्याण प्रभु, आप भोजन खाते हो अपने लिए, क्यों भाई वेदवादिनी आप दूसरे के लिए खाती हैं? तो हमको अपने को समझना है कि जब हम मान लीजिए किसी ने कहा कि आप मंदिर का मार्जन कीजिए, तो अपना भाग्य मानना चाहिए, समझना चाहिए कि मुझे सेवा का मौका मिला है। आपने सुना था कि वैकुंठ में लक्ष्मी जी भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए मार्जिनी झाड़ू लेकर के सफाई कर रही, जबकि वहाँ सफाई करने की जरूरत नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के बारे में हम लोग ने सुना है इस प्रकार से कि वह भगवान का बर्तन भी इतने प्रेम से मांज रहे थे, मतलब भीख मतलब इन द सेंस उनको क्या भागवतम से प्रेम नहीं है, लेकिन जब भगवान का बर्तन मांज रहे हैं तो बड़े प्रेम से मांज रहे हैं। कुछ समझने का प्रयास कीजिए। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन सब कुछ तो क्या कहते हैं उसको, श्रवण कीर्तन, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पितः विष्णु भक्तिश्चेत नवलक्षणा क्रियते भगवत्यधा
तन्मेतम उत्तमम, ऐसे करके ये सबसे उत्तम है। यानी कि 9 प्रकार की भक्ति को अब कैसे भी, मतलब किन में से कोई भी संपादित कर रहे हो तो सर्वश्रेष्ठ है। तो पॉइंट तो को समझना चाहिए। हाँ, आप ये कह सकते हो कि मुझे प्रभु जी इस भक्ति में थोड़ी कम रुचि है, आई एम नॉट सो मच इंटरेस्टेड इन कुकिंग, बट अगर आप ये सोच करके इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है, तो ये भक्ति के प्रति अपराध होगा कि नहीं बताइए। कोई कह सकता है कि मैं भागवतम में मेरी रुचि अधिक है, डीटी वर्शिप में कम है, लेकिन अगर ये कोई कहे कि डीटी वर्शिप वेस्ट ऑफ टाइम है तो अपराध हुआ कि नहीं? आप समझ में आया आपको? भगवान के लिए सब्जी ले जाना ये टाइम वेस्ट है। अब अगर आप ऐसे कहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हो सकता है कि आपकी रुचि, आपके मतलब किसी व्यक्ति की रुचि किसी भक्ति की अलग अंग में हो, दैट्स ऑल राइट, कि हमको ये अंग अच्छा लगता है, हमको ये अंग अच्छा लगता है। लेकिन कोई भक्त अगर किसी और अंग को संपादित कर रहा है और इस भक्ति के नियम के अनुसार कर रहा है, तब हमें ये, हमारा ये कहना कि वह टाइम वेस्ट कर रहा है, ये गलत हो जाएगा। कुछ आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? हम टाइम वेस्ट तभी करते हैं जब हम कृष्ण की सेवा नहीं करते हैं। कृष्ण की सेवा हम किसी भी तरह से कर रहे हैं तो अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। रुचि की बात अलग है। जैसे मान लीजिए कोई मंदिर में व्यवस्थापन कर रहा है, नम्र भाव से कर रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम भागवत पढ़ रहे हैं और वह अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु, उनका नाम क्या है, काशीश्वर पंडित, शायद मैं नाम सही रख रहा हूँ, तो जब बंगाल से भक्त आते तो उनको वह उनको सेवा देते कि सब भक्तों के रहने की व्यवस्था कीजिए। शिवानंद सेन सभी के लिए यात्रा स्पॉन्सर करते, सबका व्यवस्था करते, खाने पीने की व्यवस्था करते, सब मैनेजमेंट नहीं है क्या? और वह महाप्रभु को कितने प्रिय थे। तो ये कहना कि मैं भक्ति का एक अंग कर रहा हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी अच्छी बात है, आप करिए, लेकिन दूसरे व्यक्ति को अगर कोई दूसरा अंग अच्छा लग रहा है भक्ति का, तो वह टाइम वेस्ट नहीं है। और अगर आप दिन में विभिन्न प्रकार से विभिन्न अंगों को कर रहे हैं तो उससे आपकी प्रीति बढ़ ही रही है। ये समझ में आ रहा है? ये पॉइंट मैं तुंग विद्या माता जी को बता रहा हूँ। आई एम वेरी हैप्पी कि आप पूरा दिन भगवान की सेवा में लगे रहते हो और अन्य भक्त भी लगे रहते होंगे। तो इस बात से उत्साहित रहिए कि ये बात समझिए कि आप ये देख लो कि इस कार्य का कनेक्शन भगवान से है, बस आपकी भक्ति बढ़ रही है। और प्रभुपाद अपने प्रवचन में कहते हैं कि देखिए, आप मान लीजिए नाम जप कर रहे हैं, अब कुछ समय के बाद लगता है अब हम और नहीं करेंगे, जब मतलब हो गया, मन भर गया, इतना रुचि नहीं है रूप गोस्वामी जैसी, तो अब ठीक है, तो दूसरा कार्य करिए। मान लीजिए सब्जी लेने के लिए चले जाइए, कुछ भी घर के आप कार्य कर रहे हो भगवान के संबंध में कीजिए, तो वो सारे कार्य भगवान की भक्ति हैं। सबको समझ में आ रहा है ये बात? तो आप क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि अनु शब्द का मतलब है निरंतर। तो निरंतर सुनते ही व्यक्ति को बुखार आ जाएगा, अरे भाई हम क्या बस 24 घंटे जप करें? हम अगर 24 घंटे जप नहीं कर सकते तो इस श्लोक का अभ्यास नहीं कर सकते, तो यही बात आप फंस जाओगे, गलत हो जाएगा। शरीर से, मन से, वाणी से किसी ना किसी रूप से भगवान की सेवा में लगे रहिए। क्या प्रमाण आपने उनका नहीं सुना? अमरीश महाराज का, वह भगवान के मंदिर का मार्जन करते थे, भगवान को अर्पित तुलसी के गंध को सूंघते थे, भक्तों का आलिंगन करते थे, अलग अलग प्रकार से अपने सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए हुए थे। तो इस श्लोक का अभ्यास कैसे करना है? शरीर से, मन से, वाणी से कुछ कार्य भगवान के लिए करें और उसका उद्देश्य होना चाहिए भगवान प्रसन्न हो। और आप लोगों को करना क्या है, अगर भूल जाते हैं तो लिख लीजिए। मान लीजिए आपने जप किया, जप करने के पहले और बाद में ये मन में बुद्धिपूर्वक बोलिए कि कृष्ण आप प्रसन्न हो। कथा सुनने के पहले बाद में बोलिए का मतलब मन में बोलिए कि कृष्ण आप सुखी हो। हमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी अपनी इस प्रकार से। भोजन भगवान को अर्पण किया तो ये नहीं कि थाली बस खींच के वापस लेके आ गए। You say that कृष्णा मे यू बी प्लीज्ड, आनुकूल्येना, कृष्ण आप इससे सुखी हों। मैं क्या ही बना सकता हूँ। आज मैंने वेदवादी को बोला, आज आप बाहर जाओ, मुझे रोटी बनाना सीखना है। और हम गिरिराज जी को बोले, देखो खानी है तो अच्छी बनवाना, हमसे नहीं, हमको बिल्कुल नहीं आती है। इट वॉज मच बेटर, इट वॉज मच बेटर। फिर मैं बड़े नम्र भाव में बोला था, भगवान देखिए मेरे को नहीं बनाना आता है, लेकिन आप उसको स्वीकार कर लीजिए, आप it was better than what I make normally. You connect to Krishna. You connect to Krishna. मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आपको कुछ नया नहीं सीखना है। जो करना आता है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करना सीखना है। समझ गए बात? Everyone is different. Everyone will be different. लेकिन जो उद्देश्य है that should not be different. जैसे अब हमारे ऑल्टर में सामने 1
2, 3, 4 और 5 प्रकार के फूल हैं। सबका रंग अलग है, साइज अलग है और फ्रेग्रेंस भी अलग है, लेकिन सभी के सभी भगवान की प्रसन्नता के लिए। अब समझ में आ गया? यहाँ सबकी नाक का, चेहरे का डिज़ाइन सब अलग अलग है कि नहीं, लेकिन यहाँ उद्देश्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। भाई सीख जाओ, ये सीख जाओ, और ये आज से ही सीख सकते हैं। ऐसा नहीं कि 50 करोड़ साल के बाद सीखना है। अभी हम, और ये तो मोटा मोटा बताया, अब हम उसमें प्रवेश करते हैं। अनुशीलनम सबसे इंपॉर्टेंट है। अनुशीलनम, जैसे कोई क्रिया केवल उसके मूल धातु के अर्थ से ही समझी जाती है, उसी प्रकार अनुशीलनम शब्द को भी उसके धातु के अर्थ के माध्यम से ही समझना चाहिए। शील धातु का अर्थ 2 प्रकार का होता है। प्रवृत्ति आत्मक, अर्थात प्रवृत्ति जिसका स्वरूप है, अर्थात क्रिया का भाव, जैसे पूजन करना, अभ्यास करना और सेवा करना। तो ये किसके लिए आएगी? ये आएगी साधना भक्ति के लिए, जो चेष्टा रूप होती है। इस समय आप लोग चेष्टा करके कुछ आ रहे हैं ना क्लास सुनने के लिए। यहाँ आप लोगों ने, सभी ने, हम सब ने अपने शरीर को लगा रखा है कि नहीं, कि शरीर छोड़ करके आए हैं? कोई शरीर छोड़कर तो कथा नहीं सुन रहा। क्या अपना चेकलिस्ट में देख लेना, शरीर तो है, ठीक है। और वाणी आपने संयमित की हुई है। मैं वाणी को संयमित किया हूँ इसको समझाने के लिए, और आप चुप होकर के सुन रहे हैं। आपस में कोई बात करने लग जाएगा तो बात नहीं समझ में आएगी। तो वाणी लगी हुई है कि नहीं? क्लियर? और मन के द्वारा इस विषय को समझ रहे हैं। तीनों चीज़ों को लगाने के लिए आपको अपनी चेष्टा करनी पड़ रही है कि नहीं करनी पड़ रही है? ये प्रवृत्ति, ये जो आप कुछ कर रहे हो, शीलनम है कि नहीं? अभ्यास कर रहे हैं कि नहीं सुनने का? वो इजी था, कोई मुश्किल नहीं था ना? ठीक है। निवृत्तात्मक, अर्थात निष्क्रियता का भाव, जैसे गहरे भाव में तल्लीन हो जाना। मतलब जब भाव भक्ति प्राप्त हो जाती है तो भगवान के प्रति, भगवान को प्रसन्न करने वाले भावना से मन में भाव उत्पन्न होते रहते हैं। तो जरूरी नहीं है कि व्यक्ति शरीर से कार्य कर रहा हो। आपको पता होगा और पता भी होगा कि भाव भक्ति में भक्ति करनी नहीं पड़ती है, भक्ति होती है, अपने आप होती है। याद आ रहा है ये बात? इस समय आपको चेष्टा करनी पड़ती है, और चेष्टा करनी पड़ती है स्पेशली रुचि के स्तर तक, बुद्धिपूर्वक भक्ति करनी पड़ती है। लेकिन भाव स्तर पर भक्ति अपने आप होने लगती है। तो अब कुछ मन में भगवान के प्रति भाव आ रहा है, जो भी प्रेम भाव कुछ भी उत्पन्न हो रहा है, तो वह चेष्टा के द्वारा नहीं हो रहा है। जैसे इस समय अगर भगवान का मैं कहूँ कि आप स्मरण कीजिए, तो आपको चेष्टा करके भगवान का स्मरण करना पड़ेगा। चेष्टा मतलब प्रयास करके, इजी है। लेकिन भाव भक्ति में चेष्टा करके प्रयास नहीं करना पड़ा, चेष्टा करके भगवान का स्मरण नहीं करना, अपने आप स्मरण होने लगता है। तो वहाँ कह रहे निवृत्त्यात्मक मतलब वहाँ निष्क्रियता का मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ कार्य ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसी भी स्टेट्स हैं वहाँ पे जिसमें आप बाह्य रूप से कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन मन भगवान की ओर धावित हो रहा है। कुछ समझ में आ रहा है? उधर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पर हम पहुँचेंगे, जब पहुँचेंगे, अभी टेंशन मत लीजिए। हम लोग प्रवृत्तात्मक की ही चर्चा करेंगे। इस प्रकार अनुशीलनम या निरंतर सेवा 2 रूपों में होती है। सक्रिय रूप में यानी चेष्टा रूप में, जो शरीर, वाणी या मन के द्वारा होती है, और भावात्मक रूप यानी भाव रूप में, जो प्रेम अर्थात प्रीति और विषाद जैसे मानसिक भावों से युक्त होता है। तो सर आ गया ना समझ में? मतलब हाँ भगवान नहीं मिले तो उनको विषाद हो रहा है, दुख हो रहा है, भगवान के प्रति प्रीति का अनुभव कर रहे हैं, ये सब। लेकिन हमारे लिए अभी काम की बात क्या है? सक्रिय रूप, चेष्टा रूप। मैं अब कुछ दिखाता हूँ स्क्रीन पे, लेट्स सी इफ यू कैन पिक इट अप। यस। तो हर सुबह मैं भक्तों को एक इंस्ट्रक्शन देता हूँ, सीधे बैठिए। तो इससे क्या, अब ये आपको देखिए एक सिंपल सी बात है, जप, नाम प्रभु, नाम भगवान से अभिन्न है। तो अब हम उनकी सेवा करने के लिए प्रस्तुत हुए। इस समय आप में से कौन भाव भक्ति के स्तर पर, जरा बताइए भाई, उसी को क्लास देना चाहिए। फिर तो नहीं है कोई, ठीक है। तो यानी कि आप और मैं अभी चेष्टा के रूप में हैं, चेष्टा के स्तर पे हैं। तो चेष्टा मीन्स प्रयास। तो अब हम आगे बैठे जब करने के लिए, तो हमारा मन तो लग नहीं रहा है, नॉर्मल ऑटोमेटिक। तो अब आपको अपने शरीर को, वाणी को और मन को लगाना होगा। तो पहला देखिए इंस्ट्रक्शन क्या है, सीधे बैठिए। अगर मान लीजिए मैं ऐसे बैठा हूँ,
तो आप इसको तो चेष्टा में नहीं कह सकते, है कि नहीं? कितना देखिए आसन ही खिसक गया मेरा तो। तो अब कठिनाई क्या है कि पंडित बनने में एक दिक्कत है कि केवल व्यक्ति पंडित बन जाता है। समझे मेरी बात? समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? श्लोक का तो आपने व्याख्या कर दी, लेकिन करा क्या? तो इस श्लोक की हम केवल व्याख्या करने के लिए नहीं बैठे हैं। हमने एक एक चीज को अपनी भक्ति की जिसमें देखना है कि हम क्या उन चीजों में चेष्टा लगा रहे हैं। तो जब करने बैठे हैं, अब एकदम आलू के बोरे की तरह बैठ गए, तो क्या वाणी अपने शरीर को लगाया? तो इसलिए पहला चीज हमको सिखाई गई है गुरुजनों के द्वारा कि सीधे बैठिए। ये ऐसा नहीं कि मेरा ओपिनियन है, वेदांत सूत्र बोलता है आसीन संभवात, पहले आसन सिद्ध होता है, आसन के द्वारा भगवान पे ध्यान कर सकते हैं। गहरी सांस लीजिए ताकि हमारी एनर्जी रहे। तो एक भक्त कहते हैं हम भूल जाते हैं, तो अब भूल ही जाओगे तो फिर आप सब्जी में नमक डालना भी भूल जाते हैं। सांस, अब बताइए कोई अगर सांस लेना भूल जाए तब क्या करेंगे? मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं केवल जप के बारे में। और जप कीजिए और उस स्पष्ट उच्चारण कीजिए। भाई मन को तो क्या संयमित करेंगे, लेकिन वाणी को तो संयमित कर सकते हैं ना। तो अब देखिए लोग कथा में आकर सोने लग जाते हैं या जप में तुरंत सोने लग जाते हैं। तो ये अनुशीलन है, ये भक्ति का अभ्यास है। अब बताइए कितने लोग वोट देंगे कि यह भक्ति का अभ्यास है? ये आए और व्हाट्सएप चलाते रहते हैं और सोच रहे हैं कि वो कथा सुन रहे हैं। ये कथा सुन रहे हैं। हम देखिए डांट नहीं रहे हैं, हम विवेक जागृत करना चाहते हैं। जो अनुशीलन शब्द में शील है, कुछ हो रहा है शील ऐसे में। तो ये एक आवश्यक चीज है कि हम भक्ति के स्वरूप को समझें। शील मीन्स यू हैव टू डू सम चेष्टा। क्या सीधे बैठने के लिए कोई प्रयास नहीं लगता है? गौरव प्रभु क्या लगता है आपको? सीधे बैठ के देखिए फिर लगेगा कि प्रयास लगे रहा है। आप देखिए मैं ऐसे बैठता हूँ, कभी ऐसे करिए ऐसे करिए तो क्लास नहीं दे रहे हैं ना। आप देखिएगा कि सजगता आ जाती है। अब जवान लोग जो क्या कहते हैं उसको, भारतीय जवान जो हैं वो 8-8 घंटे सीधे खड़े रहते कि नहीं? हमें तो केवल 2 घंटा बैठने के लिए कहा जा रहा है। अरे कम से कम आधा घंटा 1 घंटा कुछ तो करो। पॉइंट इज दैट देयर इज अ डिजायर टू प्लीज एंड कृष्णा, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा, और उसके कारण व्यक्ति शरीर से, वाणी से, मन से कुछ कर रहा है। आपको लग रहा है हम ऐसे ही बोल रहे हैं, है ना? प्रभुपाद जी स्पष्ट कहते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र में जीव का, तालु का, सबका, इसका क्या कहते हैं उसको, कंठ का प्रयोग किया जाना चाहिए। कुछ लोग हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम राम। तो क्या ये उत्तमा भक्ति है? नहीं है, क्योंकि ये भले अन्याभिलाषता हो रही है, लेकिन ये अनुशीलन नहीं है। आप वाणी को नहीं संयत कर रहे हैं, वाणी का उपयोग नहीं कर रहे हैं। हम डिप्रेस करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, जो हो रहा है, जो उसका अभ्यास किया जाना चाहिए उस रेसिपी के अनुसार बोल रहे हैं। ये परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज इस बात को समझाते, इस श्लोक को बोलकर समझाते हैं कि भाई देखो, ये आपको समझना है कि ये जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें वाणी को, शरीर को, मन को लगाना। मन में क्या संकल्प है कि मेरा हृदय पवित्र हो जाए। इससे भगवान प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे? मैं जप कर रहा हूँ ताकि मेरा हृदय पवित्र हो जाए, मेरी वाणी से मैं स्पष्ट बोलूँ और शरीर को सजग रखूं ताकि मैं सोऊं नहीं। तो एक ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इस श्लोक का, जो हमारे लिए बहुत लाभदायक है। मैंने इसलिए सिखाया ये बात को अनुशीलन शब्द पे। ओके, विल गो बैक टू आवर श्लोका। नोट 1, शील धातु का अर्थ है, एक बात हम समझाना भूल गए, धातु क्या होता है। धातु देखिए, एक संस्कृत में कोई शब्द है, उसके प्रत्यय को, उपसर्ग को हटा देंगे तो मूल धातु निकल के आएगी। तो उस यहाँ पे शीलनम शब्द है, तो उसका मूल धातु है शील। तो उसके कई अर्थ होते हैं, तो उसके अर्थ को समझ करके व्यक्ति उस शब्द के अर्थ को ठीक प्रकार से समझ पाता है। तो नोट देख लीजिए, शील धातु का अर्थ है कार्य करना, अभ्यास करना, सेवा करना, पूजा करना और ध्यान करना। अनु का अर्थ होता है निरंतर या भक्ति भाव से किया गया। संस्कृत शब्दों को उनके उपसर्ग और प्रत्यय हटाकर मूल धातु में विभाजित किया जा सकता है। शब्द की जिस धातु से वह बना है उसके अर्थ, धातु अर्थ पाणिनि के धातु पाठ में मिलते हैं। जब हम किसी शब्द की धातु का अर्थ जान लेते हैं तब उस शब्द का गहराई से और व्यापक अर्थ समझ सकते हैं। कुछ धातुओं के केवल एक ही अर्थ होते हैं, जबकि कुछ के अनेक।
इन अर्थों में से कुछ सक्रिय यानी क्रियात्मक होते हैं और कुछ निष्क्रिय यानी भावात्मक या तल्लीनता वाले होते हैं। शील धातु के दो प्रमुख अर्थ होते हैं। एक निष्क्रिय अर्थ है समाधि अर्थात ध्यानमग्न होना, और दूसरा सक्रिय अर्थ है उपधारण यानी ध्यान पूर्वक सुनना, अनुभव करना या अभ्यास करना। तो आप देखिए कि ऐसे कथा में बैठे हैं बिल्कुल एब्सेंट माइंडेड होकर के या सो ही जा रहा है, तो क्या वह भक्ति कर रहा है? तो आप वो से भी कुछ लाभ तो मिल जाएगा उसको, लेकिन वह भक्ति नहीं कर रहा क्योंकि वह चेष्टा नहीं कर रहा। तो आप देख सकते हैं कि 20 साल बीत जाएगा लेकिन व्यक्ति ऐसा कार्य करेगा जिसमें खुद भक्ति कर रहा है लेकिन अपने से चेष्टा नहीं कर रहा है, तो अंतर आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि भक्ति का जो स्वरूप है वही उसमें उसका अभ्यास नहीं कर रहा है। हम क्षमा कीजिएगा, हम नेगेटिव बोल रहे हैं लेकिन हमको समझाना पड़ रहा है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? यहाँ आप सब लोग आए हैं तो कुछ मैं विश्वास करता हूँ कि समझने के लिए आए हैं, तो समझने के लिए चेष्टा करना पड़ेगा ना। जैसे एक चेष्टा ये भी है कि जो मैंने पढ़ाया है उसको कम से कम दोबारा पढ़े। अब सोचे कि हम प्रभु जी कहानी सुना के चल दी, अच्छी कहानी थी, क्या कहानी थी? तो अगर ऐसा कोई कर रहा है तो अब हो गई उसकी भक्ति, उसको रेसिपी ही समझ में नहीं आई तो क्या करेगा बताइए? हमको क्षमा कीजिए, हम बार बार नेगेटिव बोल रहे हैं क्योंकि हम ऐसा होते हुए देख रहे हैं। अब हम कल पूछेंगे कितने लोग पढ़ करके आए, पढ़े उतना जितना मैंने पढ़ा दिया उसको कितने लोग पढ़े? तो आपकी कोई चेष्टा नहीं होनी चाहिए। अब हमको एक भक्त बोल रहे कि इसकी हिंदी बुक बता दीजिए। हिंदी बुक का अनुवाद इतना मुश्किल है कि कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा। जब मुझको समझ में नहीं आ रहा तो आपको क्या समझ में आएगा? तो इंग्लिश से मैं हिंदी अनुवाद करके, परम पूज्य भानु महाराज ने बड़ा सुंदर अनुवाद किया है, तो इंग्लिश से हिंदी अनुवाद कर करके आपके सामने रखा हूँ और नोट दिए हैं, बड़ा सुंदर से समझाया है। समझ में आ रहा ना? यहाँ पे जो वस्तु दी जा रही है वो इसीलिए ना मैं आपके सामने टेक्स्ट रखा हूँ, उसका PDF भेज दिया हूँ पहले से ही, ताकि आप उसको पढ़ें। अगर कोई चेष्टा करेंगे तब ना समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा कि आपकी चेष्टा भगवान देख रहे हैं कि ये समझना चाहता है तो उसको समझ में आ जाता है। भगवान अंदर से भी सहायता करते हैं। और ऐसे कोई गए जैसे होटल में जाते खा पी के वापस आ गए, ऐसे तो ना होता है। समझाया है और आप एक बार फिर से पढ़ेंगे तो आपको बहुत प्रसन्नता भी होगी, समझ में आएगा कि मैंने क्या कहा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो जो मूल बात हम सीख रहे हैं वह अनुशीलन। अब एक प्रश्न आएगा, जब एक ही नाम से सारे पाप ध्वस्त हो जाते हैं तो बार बार नाम क्यों करने की जरूरत है? तो अब यहाँ से स्पष्ट हो गया अनु शब्द से। अनु मतलब बार बार करना। जब भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाएगा तब तो बार बार करेंगे ही, लेकिन जब तक प्रेम प्राप्त नहीं हो रहा है तो बार बार करना ये भक्ति का स्वरूप ही है कि व्यक्ति बार बार भक्ति करता है, बार बार भक्ति की क्रियाओं को करता है। ऐसा नहीं कि एक बार श्रवण कर लिया और ख़त्म, ऐसा नहीं कि एक बार भगवान को देख लिया और ख़त्म। अब समझ में आ रहा है कि बार बार मंदिर में क्यों जाना चाहिए, बार बार प्रसाद क्यों ग्रहण करना चाहिए, बार बार कथा क्यों सुननी चाहिए? अब समझ में आ रहा है क्योंकि भक्ति का ये स्वरूप ही है कि व्यक्ति बार बार करता है, चाहे वो प्रेमावस्था में हो चाहे वो साधनावस्था में हो। ईजी हुआ? समझ में आया कुछ? और जितनी बार आप कर रहे हैं उस भक्ति के कार्य को, चाहे कुछ भी हो, भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान के लिए नाम जप कर रहे हैं, वो सब हमको और अधिक शुद्ध करता जा रहा है। तो अनुशीलनम सबको समझ में आ गया? कुछ भक्त कुछ पूछे हैं, पहले इसको हम आगे देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। भक्ति से रिलेटेड डिजायर्स जैसे शादी हो जाए, डिवोटी से हेल्थ ठीक रहे इत्यादि, ये सब अन्याभिलाषता शून्यम है। अब देखिए, अभी हम इस प्रश्न को नहीं ले रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग अनुशीलन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो अभी वो प्रश्न अभी हम नहीं एड्रेस कर रहे हैं। दोबारा कीजिएगा जब हम उसको पढ़ाएंगे। अभी अनुशीलन के बारे में पूछ रहे हैं। नोट 2, सचेत रूप से मन का प्रयोग करके ध्यान करना चेष्टा रूप अनुशीलन में आता है। मतलब आप आंख बंद किए, अब भगवान का रूप जो आप देखे उसको स्मरण करने का प्रयास कर रहे हैं। यह प्रोसीजर भक्ति में ध्यान आता है। स्मरण, या मान लो कोई श्लोक स्मरण करने का प्रयास कर रहे हैं, जो बात क्लास में कही गई थी वह स्मरण कर रहे हैं, तो अब वहाँ पर वाणी और शरीर तो नहीं लगा है लेकिन मन लगा है कि नहीं? तो अब ये लगेगा कि ये निष्क्रियात्मक है, लेकिन नहीं। आपने शील धातु के 2 अर्थ लिए थे, प्रवृत्तात्मक और निवृत्तात्मक।
तो कोई कहेगा कि मन हम दो बैठे बैठे बस मन से भगवान के बारे में सोच रहे हैं तो निवृत्तियात्मक होगा ना? ना, निवृत्तात्मक में चेष्टा नहीं होती है, अपने आप मन जा रहा है भगवान में। लेकिन यहाँ आप चेष्टा करके मन से भगवान का स्मरण कर रहे हो, तो इसको प्रवृत्तात्मक ही कहा जाएगा। गॉट इट? निवृत्तात्मक मतलब भाव भक्ति के स्तर पर, वहाँ आपको कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ती, वो अपने आप ही मन भगवान में लगा रहता है। ठीक है, ये बात है। लेकिन मन की भावनात्मक अवस्थाएं चाहे अस्थाई जैसे विषाद आदि व्याभिचारी भाव हों या स्थायी जैसे प्रीति व रति आदि स्थायी भाव, वे भाव रूप मानी जाती हैं। ये भाव रूप अनुशीलन भाव और प्रेम की प्राप्ति पर होता है। थोड़ा इस बात को समझिए, बात बोले क्या? देखिए, स्थायी भाव क्या है? मैं कृष्ण का सखा हूँ, ये स्थायी भाव, ये मन में विद्यमान रहेगा। ठीक है, अब इसमें कृष्ण दूर हो गए तो एक विषाद आ गया, हाय मैं कृष्ण की प्राप्ति नहीं कर पाया, तो ये भाव हमेशा नहीं बना रहता है। इसे कह रहे हैं व्याभिचारी भाव। ये भाव कभी आया कि हे मेरा मित्र दूर चला गया, मेरा मित्र कृष्ण दूर चला गया, तो मेरा मित्र कृष्ण ये तो स्थायी भाव है, लेकिन मेरा मित्र दूर चला गया ये तो हमेशा नहीं रहता है। तो ये दोनों ही भाव, ये सब भाव भक्ति के स्तर पर ये सब भावनाएं मन में उत्पन्न होती हैं, इनके लिए कोई चेष्टा नहीं होती है। मैं कृष्ण का मित्र हूँ, इसके लिए कोई चेष्टा करनी पड़ेगी। आप कुछ समझ पा रहे हैं बात? वहाँ कोई चेष्टा नहीं है, मन में हमेशा ये भाव बना रहे कि मैं कृष्ण का मित्र हूँ, स्थायी भाव के स्तर पर, इसे फिक्स भाव कहते हैं, तो वहाँ कोई चेष्टा नहीं है। तो ये निवृत्तात्मक है, ये प्रवृत्तात्मक नहीं है। ठीक है ना? हाँ, ये अपने आप एग्जैक्टली स्फुरित होता है और ये अपने आप रहता है, इसमें कुछ प्रयास नहीं करना पड़ रहा है। जैसे आप में से, हम में से कितने लोगों को प्रयास करके मानना पड़ रहा है कि आप देह हैं? अब समझ में आया आपको? इसके लिए तो कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता है ना कि हम देह हैं, बल्कि प्रयास करना पड़ता है ये स्मरण रखने के लिए कि हम देह नहीं हैं। तो आप देख लीजिए कि अपने आप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, इस प्रकार साधना भक्ति की क्रियाएं चेष्टा रूप अनुशीलन के अंतर्गत आती हैं। भाव और प्रेम की अवस्था में चेष्टा रूप अनुशीलन अनुभावों के रूप में प्रकट होता है। भक्ति रसामृत सिंधु 1.3.1 क्या होता है जरा देखिएगा। अनुभाव वे बाह्य लक्षण हैं जो अंतःकरण में उत्पन्न भाव के प्रभाव से स्वेच्छा से किए गए कार्यों के रूप में बाहर व्यक्त होते हैं। यानी लगेगा कि स्वेच्छा से किया है, लेकिन उत्पन्न हुआ है अंदर के भाव की वजह से। अभी देखो एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। यदि किसी भक्त के मन में श्री कृष्ण के दर्शन की उत्कंठा है तो यह भाव है, तो वह उनकी मूर्ति को देखकर सिर झुका देता है। अब देखो, जो साधना भक्ति के स्तर पर है वह भी भगवान को देख करके सिर झुकाता है, लेकिन वह क्यों झुकाता है? वो चेष्टा पूर्वक झुकाता है कि भगवान का दर्शन खुला है तो मुझे प्रणाम करना चाहिए। लेकिन अब किसी के जो भाव स्तर पे है तो वह अब यह सोच करके सिर नहीं झुका रहा है। गॉट इट? वो उस भाव के द्वारा आ रहा है। कुछ समझ रहे हैं? बुद्धि का प्रयोग यहाँ पे नहीं हो रहा है कि भगवान का दर्शन खुल गया है मुझे प्रणाम करना चाहिए। मेक सेंस? भाव से यस एग्जैक्टली, भाव से बाध्य होकर के, भाव से प्रेरित होकर के उस कार्य को कर रहा है। आंखें भर आती हैं, उसके लिए कोई चेष्टा नहीं कर रहा है। कंपन होने लगता है, यह भी कोई चेष्टा नहीं करता, या वह हे नाथ कहकर पुकार उठता है। तो वहाँ पे वह, जैसे आप भक्त लोग भी देखते हैं, जो दूसरा हाथ खड़ा कर रहा था मैं भी हाथ खड़ा कर लेता हूँ, तो अब आप देख रहे हैं कि ये उसके भाव की वजह से ही हो रहा है, ये जरूरी नहीं है। आप लोग समझोगे। देखिए, इस बात को आप थोड़ा अपने लॉजिक में समझ लीजिए कि कभी आप दुखी हो जाते हो तो वहाँ चेष्टा करके रोते हैं कि अपने आप आंसू हो जाते हैं। कुछ ये तो समझ में आ रहा है ना? तो वो सब सात्विक भाव नहीं है, लेकिन कुछ भौतिक भाव उत्पन्न हुआ तो उससे कुछ चेष्टा हो जाती है। जब कभी क्रोध आता है तो करते, तो आप वहाँ पे अपना प्रयास कर रहे हैं कि हृदय में जो भावना आई उससे वो कार्य होने लगता है। इजीली समझ में आ रहा है? जो हमारे राजसिक भाव हैं, अग्रीड? तो वहाँ आप कोई बुद्धिपूर्वक चेष्टा नहीं कर रहे हैं कि मैं दांत खींचूं, मैं ऐसे दांत आवाज़ को तेज करूं, नहीं। मन की जो स्थिति वो प्रकट होने लगती है। कुछ अंदाज लग रहा है? तो अब जैसे मान लीजिए मैं ऐसे करता हूँ, मैं ऐसे करूँ, दांत को ऐसे हिलाऊं, अपने कंपन करूँ, तो अब मैं चेष्टा कर रहा हूँ। लेकिन कभी कभी व्यक्ति क्रोध में ही कंपन करने लगता है, ऐसे दांत उसके भींचने लगता है, कंपन करने लगता है, तो वह उसके कंट्रोल में नहीं है। उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। वह चेष्टा करके क्रोध नहीं करता। कितने लोग यहाँ पे चेष्टा करके क्रोध करते हैं, प्रयास करके क्रोध करते हैं? कोई करता है? क्रोध उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना, और उसके बाद आप कुछ करते हो। तो उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ रही होगी कुछ कुछ।
ये ज़्यादा परेशान मत होइए, कौन सा भी भाव स्तर पर हैं, थोड़ा आइडिया दे रहे हैं बस। ये सभी अनुभाव हैं, यानी भावों के कारण उत्पन्न होने वाले स्वैच्छिक बाह्य लक्षण। अनुभाव जो भाव के पीछे होते हैं, पहले भाव मन में आया, उसके बाद बाह्य लक्षण प्रकट हुए। अब समझ में आ गया? इजी। तो ये है निवृत्तात्मक, इसमें चेष्टा नहीं होती है। और जो हम लोग भी साधना भक्ति कर रहे हैं वो चेष्टा वाला होता है। तो हमें अपनी बात समझ में आनी, थोड़ा थोड़ा अंदाज भाव भक्ति का भी हमने ले लिया। ये अनुशीलन है। और अब समय हो गया है, लेकिन हम पूरा करेंगे। इस चीज़ को पूरा करना समझना जरूरी है। यहाँ तक सबको अनुशीलन समझ में आ गया? शील मतलब, चलिए माइक पे बताइए वेदवादिनी, शील मतलब समझ में आया कि शील शब्द का, धातु का क्या अर्थ होता है? शील मतलब कार्य करना भगवान के लिए। नहीं, भगवान के लिए तो है। शील मतलब शरीर से, मन से और वचन से कुछ करना। अनु मतलब निरंतर। वेरी गुड। और दूसरा अर्थ भक्ति पूर्वक। अनुशीलन सबको क्लियर हो गया? तनिष्क प्रभु आपका भी स्वागत करते हैं, माइक दीजिए तनिष्क प्रभु को। नहीं नहीं नहीं, बोलना नहीं आता? नहीं आता बोलना? इतना दो, अरे दो ही शब्द समझा रहा हूँ यार। हाँ बोलिए बोलिए, बोलेंगे तो समझ में आएगा। अभी इन्होंने इसका तो चेष्टा करना पड़ेगा ना भाई। आज देखिए, अगर आज नहीं समझ में आएगा तो समझ में कब आएगा? फिर समझ में कब आएगा? नोट्स मत देखिए। शील का क्या मतलब है? अभी माता जी ने क्या समझाया, शील का क्या मतलब है? सुने आप? देखिए, अब इन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो अब यही बताया गया था कि ध्यान देना, सुनना, ये सब चेष्टा में आता है। आदि प्रभु, आदिनाथ प्रभु, समझ में आया शील का मतलब? चलिए बताइए शील का मतलब क्या? अब ये आपसे फिर से पूछूंगा, अब ध्यान से सुनना। हाँ बोलिए। शील का मतलब होता है मन, वचन और शरीर से भगवान के लिए कोई कार्य करना। वेरी गुड। मन से, वचन से, शरीर से भगवान के लिए कुछ करना। इसमें क्या समझने में मुश्किल आ रही है? अब बताइए कि शील समझने में क्या दिक्कत आ रही है? समझ आ गया। समझा? फिर समझाइए। माइंड से, बॉडी से एंड वाणी से, सब। अंग्रेजी में क्लास दूँ तो समझ आएगा। ठीक है, मन से, वचन से, शरीर से। ठीक है, साइंटिस्ट प्रभु बताइए शील मतलब क्या होता है? मन से, बॉडी से, शरीर से। ओके, आपकी पत्नी सुबह मंगल आरती में क्या सेवा करती हैं? शरीर से, शरीर से फूल की सेवा। वेरी गुड, माला की सेवा करने जाती हैं। समझा क्या बात? कल्याण प्रभु शील का मतलब बताइए। सुंदरा माता जी कहाँ भाग गए आप? इधर आइए, बैठिए। अब प्रश्न किया जा रहा है, एग्जाम के समय भाग गए आप। चलिए दीजिए उनको, दीजिए, कुछ नहीं बोलती। शील मतलब क्या होता है बताइए? नहीं समझ में आया? अभी तो आपका नाम लेके बोल रहे थे। शील मतलब नहीं समझ में आया? अच्छा आप बताइए कल्याण प्रभु, शील मतलब क्या होता है? मन से, वाणी से और वचन से भगवान की सेवा करना। वेरी गुड, ठीक है। अनु मतलब? अनु मतलब बार बार, बार बार। अच्छा यहाँ तक भाई किसी को कोई कठिनाई है? ये सबको समझ में आ गया? इजी था? अनुशीलन शब्द का सबको समझ में आ गया? ठीक है। तो अगर हम अब इस बात को समझे हैं तो एक संकल्प हमारा ये होगा कि हम लोग रोज जप करेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं, यहीं से शुरू करते हैं भाई। बहुत से कुछ लोग नए भी हो सकते हैं। रोज जप करेंगे। इज इट ओके? और एक प्रयास और भी रहेगा जो कि थोड़ा सा टफ है। अनु मतलब निरंतर, मतलब विदाउट गैप, अर्थात 24 घंटे से अधिक गैप नहीं आना चाहिए जप में। ये बात इजी लगती है और इजी है भी, अगर याद रहे तो। ऐसा नहीं है कि कोई मर गया, कोई पैदा हो गया, ये सब हो गया तो बाप का जप मर गया या पैदा हो जाए। इज इट ओके? ये आपको मैं इतना क्यों ड्रिलिंग कर रहा हूँ इस तरह की? ये अनुशीलन शब्द को सीखना है और बिल्कुल दिमाग में एकदम घुसा लेना है। अनुशीलन मीन्स आई मस्ट डू भक्ति। हर दिन भक्ति करनी है। हम 24 आवर्स की बात अभी नहीं कर रहे हैं, हम लेट अस बी प्रैक्टिकल। हर दिन भक्ति करनी है, ये है अनुशीलन। एक भी दिन छुट्टी नहीं, ये है अनुशीलन। अगर एक दिन भक्ति करी और 2 दिन नहीं करी तो ये अनुशीलन नहीं हुई। इज इट ओके? हाँ, ये हो सकता है कि आप कोई एक भक्ति ना कर पाओ भाई। जैसे मान लीजिए आप, हम आज कहीं को बाहर जाना होता तो हम क्लास नहीं कर पाते, लेकिन जप
जो है वो हमको नियमित रूप से करना, रोज करना। नियमित का मतलब वंस इन अ वीक नहीं होता है, नियमित का मतलब रोज होता है। प्रसाद रोज ग्रहण करना होता है। हाँ प्रभु जी सेवा कर लेंगे, हाँ तो ठीक है, करिए करिए और प्रसाद ही ग्रहण कीजिए। इज इट ओके? हो सके तो रोज एक श्लोक कम से कम समझने का प्रयास कीजिए। आप ये देख रहे हैं कि इस श्लोक का केवल एक शब्द हमारे पूरे जीवन को चेंज कर देगा। केवल एक शब्द या दो कह लीजिए, अनुशीलनम। केवल अभी तो हमने केवल अनुशीलन को समझा है, आज हम इतना ही करके छोड़ देंगे, इसी को चलाएंगे आगे। अनुशीलनम। और हमने कुछ कुछ यह भी सीखा कि ये भगवान के लिए होना चाहिए, जबकि और अभी और उसको समझाया जाएगा। 10 मिनट है, एक हम पढ़ लेते हैं, इससे आपको समझ जाएंगे। 10 मिनट है हमारे पास। अनुशीलन के आगे लगा हुआ है कृष्णानुशीलनम, कृष्ण का अनुशीलन। कृष्ण के लिए मन से, वचन से, शरीर से बारंबार कुछ करना, ये हो ना इसका अर्थ। इसको ये आसानी समझ में आ जाएगा। इस विचार के साथ चेष्टा रूप और भाव रूप भक्ति के संबंध में अनुशीलन का अर्थ है कृष्ण से जुड़े व्यक्तियों की सेवा करना या स्वयं श्री कृष्ण की सीधी सेवा करना। इसका क्या मतलब है समझ लीजिए। कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण जो गोलोक में विहार करते हैं, या कृष्ण के जो विष्णु विस्तार हैं, या कृष्ण के जो भी अन्य विस्तार हैं, या कृष्ण के संबंधित जो कोई भी तुलसी देवी, धाम, जो कुछ भी वैष्णव, उन सब की सेवा करना शुद्ध भक्ति में ही आएगा। इसलिए ये कोई सोचे कि मैं केवल डीटी की सेवा कर रहा हूँ और वैष्णव की करने की जरूरत नहीं है, तो वह भी भक्ति नहीं है, ये अपराध हो जाएगा। भगवान को भोग अर्पण करना भक्ति है, जैसे वह शुद्ध भक्ति है वैसे ही वैष्णवों की सेवा करना, उस प्रसाद को वैष्णवों को सम्मान के संग देना भी भक्ति है। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात है, ये बड़ी गंभीर बात है। हम देखते हैं कि जब प्रसाद वितरण होता है तो लोग कहते हैं ए जल्दी चलो आगे बढ़ो, जल्दी चलो आगे बढ़ो। तो क्या मन में उस व्यक्ति को सुखी करने की भावना है? अब उसको मैनेजमेंट का लेवल डाल कर दिया जाता है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। अगर आप किसी घर में जाएं और बोलें प्रभु जी जल्दी करो आगे बढ़ो तो आप उस जगह में, उस घर में कभी खाने नहीं जाएंगे ना। तो आप ये जरूर कह सकते हैं कि प्रभु अन्य भक्ति प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप प्रसाद लेकर के थोड़ा आगे बढ़िए। ये अंतर हो गया ना कि आप उसको सम्मान दे रहे हैं मन में। कभी कभी लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं, दैट्स ऑल राइट, मतलब ये चीज़ ठीक नहीं है। पहली बात तो ये बुफे सिस्टम है ही नहीं अच्छा, लेकिन चलो आप कर भी रहे हैं तो ये जल्दी करो आगे बढ़ो, जल्दी करो आगे बढ़ो से जेल में खिलाते हैं ना भोजन, तो ये हो गया, ये भक्ति नहीं है। और व्यक्ति ये बोलता रहेगा जीवन भर कि मैं सेवा कर रहा हूँ, जबकि वो सेवा कर ही नहीं रहा है। तो समझे, कृष्ण का मतलब समझ रहे हैं, वेदवाद नहीं बोलिए। और आपसे पूछूंगा, पहले इधर सुना रहा हूँ फिर आप लोगों से पूछूंगा, ये मत कहना कि पहली बार आ रहे हैं ठीक है, इजी है। बोलिए कृष्ण का यहाँ पे कृष्ण क्या मतलब है? यहाँ कृष्णानुशीलनम में कृष्ण का क्या अर्थ है? नहीं पता। चेष्टा रूप में भगवान की सेवा करना। भगवान की सेवा तो ठीक है, वो तो अनुशीलन हो गया। सेवा करना कृष्ण का क्या मतलब है? से जुड़े भक्तों की सेवा करना, भगवान या भगवान से संबंधित वस्तुओं की सेवा करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान की सेवा करना, वैष्णवों की सेवा करना, गुरु की सेवा करना, धाम की सेवा करना, एकादशी व्रत का पालन करना, ये सब कुछ इसमें आ जाएगा। तो जो कुछ लोग कहते हैं कि हम भगवान का नाम जपेंगे लेकिन एकादशी नहीं करेंगे, तो अब वो भक्ति में गड़बड़ कर रहे हैं। इज इट ओके? हम शास्त्र के अनुसार पर बोल रहे हैं, अपने भाव के स्तर पर, मतलब अपनी भावनाओं को नहीं बोल रहे हैं। सबको समझा गया? कोई कहे कि अब हम भगवान या राम का आदर नहीं करेंगे या नरसिंह चतुर्दशी नहीं करेंगे, ये सब जो है अपराध बन जाएगा। सारे विष्णु स्वरूपों की सेवा करना, या कोई कहे कि हम कृष्ण के भक्त हैं इसलिए शुद्ध भक्त हैं, लेकिन अब नारायण भगवान के भक्त शुद्ध भक्त नहीं है, तो ये भी गलत होगा। भगवान के किसी भी विष्णु स्वरूप के प्रति किसी की आसक्ति है तो वह शुद्ध भक्त है, वो सेवा कर रहा है इसके अनुसार। कुछ समझ में आ गया? तो कृष्ण मतलब कृष्ण, क्योंकि कृष्ण में सारे विष्णु तत्व समाहित हैं, इसलिए कृष्ण, कृष्ण के विष्णु विस्तार या कृष्ण के जो भी विस्तार और कृष्ण से संबंधित सभी लोग, वो सब की सेवा करना, वह शुद्ध उत्तम भक्ति में आ जाएगा। क्लियर है? इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कोई व्यक्ति विग्रह की सेवा नहीं कर रहा है और किसी और तरह से सेवा कर रहा है, किसी और भगवान के स्वरूप की सेवा कर रहा है, तो वह गलत कर रहा है। मैं समझा पाया? भाई कोई मान लो आरती कर रहा है, तो सबको तो आरती करने को मिलेगा नहीं, तो अब आरती में लोग खड़े हैं, भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, तो नाम की सेवा भी तो हो रही है।
तो क्या वह भगवान की सेवा नहीं है? कोई व्यक्ति भगवान के यश को बोल रहा है और विग्रह की सेवा नहीं कर रहा है, तो क्या भगवान की सेवा नहीं कर रहा है? उम्मीद है कि बात आप समझ पा रहे होंगे। इसी को कृष्णानुशीलन कहा जाता है। इसका एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आप चाहे कृष्ण की सेवा कीजिए, चाहे धाम की सेवा कीजिए, चाहे वैष्णव की सेवा कीजिए, आपको लाभ वही प्राप्त हो रहा है। ये समझ में आया? ऐसा नहीं है कि अब भगवान के भोजन बनाएंगे और वैष्णव के भोजन बनाएंगे तो हमें कम लाभ मिलेगा। एक माता जी थी, पहले बोली प्रभु जी हमको मंदिर से सेवा में निकाल दिया गया है। तो हमने कहा सेवा की कमी है क्या? घर में विग्रह रख लीजिए, वहाँ से तो आप हेड पुजारी खुद ही बन जाएंगे, करिए सेवा। इसे है ना, देख रहे हैं भगवान को कैसे लिमिट कर दे रहे हैं लोग। नाम जप कीजिए। अगर मान लीजिए गार्लैंड बनाना है तो घर में भगवान को रख करके नहीं बना सकते हैं। वृंदावन में थी वो, और धाम में रह रही तो धाम वास्तव सेवा है ही ना। तो आप देख रहे सिद्धांत न समझने के कारण लोग इस प्रकार की बात करते हैं कि पॉलिटिक्स करके मुझे किसी ने सेवा से निकाल दिया। अब बताओ कैसा हो सकता है? आप सेवा करना चाहो तो कहाँ सेवा नहीं? आपके घर में भगवान, घर में भी पॉलिटिक्स होती है। किसके घर में पॉलिटिक्स होती है? भगवान की सेवा को लेकर के। दैट इज नॉट पॉसिबल। अग्रीड? ठीक है। क्योंकि यह परिभाषा कृष्ण से संबंधित व्यक्तियों को भी और स्वयं कृष्ण को भी सम्मिलित करती है, इसलिए यह संकीर्ण होने के दोष से रहित है। इस प्रकार भक्ति के अंग जैसे गुरु के चरण कमलों की शरण लेना भक्ति में सम्मिलित किए जा सकते हैं, यहाँ तक कि भाव रूप अनुशीलन में भी। नोट: अन्य कर्तव्य हैं भक्तों की संगति करना, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, एकादशी व्रत का पालन करना और धाम में निवास करना। तो ये सब शुद्ध भक्ति में आ जाएगा। इजी। भाव की अवस्था में स्थायी भाव और व्याभिचारी भाव गुरु के प्रति भी प्रकट हो सकते हैं और यह भी भक्ति की परिभाषा में आता है। मतलब मैं गुरु का सेवक हूँ, ये स्थायी भाव। और गुरु का मान लीजिए मतलब तिरोभाव हो गया तो उनके प्रति विषाद भाव आ रहा है, मतलब उनके प्रति दुख उत्पन्न हो रहा है, तो वह भी भक्ति ही है। कुछ समझे बात? जैसे कि श्रीला प्रभुपाद जी का जब तिरोभाव हो गया तो उनके शिष्य रो रहे थे, तो ये इनका रोना भी भक्ति है, क्योंकि वह गुरु से, जो उनके सदगुरु हैं, उनके प्रमाणिक गुरु हैं, उनसे सेपरेशन उनको फील हो रहा है। इज इट ओके? ये कृष्ण के सेपरेशन से अलग नहीं है। क्यों सेपरेशन फील हो रहा है? क्योंकि कृष्ण के प्रिय भक्त हैं। इजी? ठीक है। ये बात समझ में आई आपको? यहाँ पर भक्ति के अंग जैसे गुरु के चरण कमलों की शरण लेना, तो कहेगा इसमें कृष्ण कहाँ है? तो गुरु का संबंध कृष्ण से है कि नहीं? तभी तो आप गुरु के रूप में स्वीकार कर रहे हो उनको। तो गुरु की सेवा करना वह भी भगवान की शुद्ध भक्ति में ही आएगा। आप प्रभुपाद जी को गार्लैंड दे रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण को गार्लैंड दे रहे हैं, कोई भेद है? समझ में आया? कोई भेद नहीं है। इज इट मेक सेंस? ठीक है। नोट: अन्य हमने पढ़ लिया। यह सेवा या अनुशीलन केवल श्री कृष्ण और उनके भक्तों की कृपा से ही प्राप्त होता है। यह भगवान की, हाँ पूरा पढ़ना पड़ेगा। यह सेवा या अनुशीलन केवल श्री कृष्ण और उनके भक्तों की कृपा से ही प्राप्त होता है। यह भगवान की स्वरूप शक्ति की ही एक वृत्ति है, इसलिए यह भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है। हालांकि यह पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, परंतु समझना चाहिए कि यह शरीर, मन और वाणी की क्रियाओं को अपने अधीन करके इन्हीं में प्रकट होती है और ये उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि ये शाश्वत है। ये आगे और स्पष्ट किया जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबने बोला ना? सबने नहीं बोला? यही गलत अंडरस्टैंडिंग है। आपने नहीं बोला। हमने केवल इच्छा करी कि हमारे जीभ पर भगवान का नाम आ जाए। तो हरे कृष्ण मंत्र जो भगवान से अभिन्न है, वह स्वेच्छा से हमारी जीभ पर आया। समझे बात? जैसे जगत में जो भौतिक कार्य हैं वो रजगुण, तमगुण या सत्वगुण से प्रेरित होते हैं, ये तो समझ में आता है भगवद गीता से। उसी प्रकार से भगवान के भक्ति के कार्य भगवान की अंतरंगा शक्ति के द्वारा संपादित होते हैं। इसीलिए भागवत चर्चा अलग है। भगवान का प्रसाद दिव्य है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? यद्यपि लग रहा है व्यक्ति को कि वह अपनी इंद्रियों से संपादित कर रहा है, लेकिन द स्पिरिचुअल एनर्जी, जो भगवान की आध्यात्मिक एनर्जी है, वह हमारी इंद्रियों को पकड़ रही है, उसमें प्रवेश कर रही है, उनको पकड़ रही है।
इसीलिए भगवान के नाम को कभी भौतिक नहीं मानना चाहिए। हम उसकी रस का अनुभव इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम अभी अविद्या से ग्रसित हैं, लेकिन नाम पूरी तरह से शुद्ध है। नित्य शुद्ध पूर्ण मुक्त अभिन्नत्व नाम नामिना। समझ में आ रहा? ये बात बहुत ध्यान से समझिएगा। हम अपने चित्त को, अभी हमारा चित्त गुणों से प्रभावित है, लेकिन हम निर्गुण वस्तु का सेवन कर रहे हैं। ये लिखा जो यहाँ पे हिंदी में, वो हिंदी नहीं है, वो दिव्य शब्द हैं, क्योंकि ये भगवत संबंधी हैं। कुछ समझ में आ गई बात? जैसे प्रसाद देखने में कैसा लगता है, दाल चावल आटा जैसे लगता है, लेकिन उसका प्रभाव क्या होता है बताइए? प्रभाव होता है हमारे चित्त को पवित्र करता है। तो अगर वही दाल चावल होता, वही आटा होता, तो फिर आपका चित्त कैसे पवित्र हो रहा होता? कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? भगवान, आपने भगवान को अर्पण किया, तो जैसे ही आप उस भगवान को अर्पण करते हैं उसको स्पिरिचुअल करते हैं। मैं गलत बोल गया, जैसे ही आप सोचते हो कि ये भगवान के लिए, तुरंत वो स्पिरिचुअल हो जाता है। उम्मीद है कि बात आप समझ पा रहे हैं। इस श्लोक में कृष्ण शब्द अन्य भगवान के रूपों के प्रति भक्ति को भी दर्शाता है, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं और वे नृसिंह आदि अन्य रूपों को भी समाविष्ट करते हैं। इन रूपों की तारतम्यता पर आगे विचार किया जाएगा। कहने का मतलब है कि जितने भगवत स्वरूप हैं वो भगवान श्री कृष्ण के ही विस्तार हैं। तो कोई व्यक्ति किसी भी विष्णु स्वरूप के प्रति आकृष्ट हो रहा है तो वह इस उत्तमा भक्ति की डेफिनेशन के अंतर्गत ही आएगा, वो बाहर नहीं चला गया। यानी कहने का अर्थ ये कि यहाँ पे अगर कृष्णानुशीलनम लिखा गया है तो कोई व्यक्ति यह ना सोचे कि कोई नरसिंह भगवान का भक्त है तो वो भक्ति नहीं कर रहा है। कृष्ण बोल देने से भगवान के सारे विस्तारों को ग्रहण कर लेना चाहिए, ये बात बोल रहे हैं। कुछ पूछना चाहते हैं, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, अनुशीलनम में नोट 1 में दिया था समाधि और उपधारण, वो वाला समझ में नहीं आया। उपधारण का अर्थ बताया गया ना यहाँ पे, देखिए। उपधारण यानी ध्यान पूर्वक सुनना। इसमें चेष्टा करना पड़ेगा ना, ये साधना भक्ति के लिए आएगा। जो प्रवृत्तात्मक है, समाधि मतलब निवृत्तात्मक, लगा है उसका मन, अपने आप मन भगवान में जा रहा है। तो एक बात अब हमको समझ लेनी होगी कि हमें अभ्यास क्या करना है, चेष्टा पूर्वक भक्ति करनी है। मान लीजिए किसी भक्त को जप में नींद आ रही है, चलो ओके, सबको आती शुरुआत में, तो अब कोई चेष्टा ही ना करे तब तो अच्छी बात नहीं है। जप कर रहा है, मन कहीं भाग रहा है, तो मन को कैसे लगाते हैं? हम बार बार हरे कृष्ण मंत्र सुनने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये चेष्टा है। तो चेष्टा हमको जरूर करनी है, तभी आप साधना भक्ति के अंतर्गत आएंगे। और चेष्टा ही नहीं कर रहा है तो फिर क्या कर सकते हैं? ओके, कुछ और एक बात पूछ रहे हैं यहाँ पे, क्या शील मीन्स मन से, वाणी से? ओके ठीक है, वो उत्तर दे रहे थे। ठीक है, विल स्टॉप हियर। उम्मीद है कि बात आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। जहाँ तक आज ये पढ़ाया है, पेज नंबर 23, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। कुछ ना समझ में आए तो आप टेलीग्राम पे भी मुझसे पूछ सकते हैं, और इधर भी कुछ पूछ सकते हैं। क्या प्रभुपाद जी को फ्रेश गार्लैंड ऑफर करना चाहिए, भगवान की प्रसादी गार्लैंड एंड टेम्पल? दोनों ही किए जाते हैं, दोनों ही किए जा सकते हैं। भक्तों को तो हम लोग समान रूप से भगवान का प्रसाद ही देते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी को आप दोनों दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरह से दिया जाता है। आपने गुरु पूजा में देखा है ना, प्रभुपाद जी को सीधे गार्लैंड दिए जाते हैं, वह भी ठीक है, और प्रसादी गार्लैंड दिया जाता है, वह भी ठीक है, दोनों चीज़ें दी जाती हैं। इस हाँ, कुछ पूछ रहे हैं, माइक दीजिए इनको। देखिए, प्रश्न कोई भी होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो बात ना समझ में आप क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं। हाँ बोलिए। प्रभु, जैसे माइक पास पे रखिए, बोलिए। आपने ऐसे कहा था कि भगवान की जो सेवा होती है और भक्तों की सेवा होती है बराबर है, पर हम जैसे भागवतम से सीखा है कि भक्तों की सेवा ज़्यादा बड़ी। नहीं, मैं उस सेंस में कह रहा था, मैं समझ गया। आप कह रहे हैं कि भक्तों की सेवा भगवान की सेवा से श्रेष्ठ है, ये बोला नहीं, उसमें कोई मेरा विरोध नहीं है। मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि कभी कभी या प्राय लोग भगवान के भक्तों की सेवा का महत्व नहीं देते हैं, भगवान की सेवा का महत्व देते हैं। भगवान को भी कहते हैं जल्दी खाओ, आगे बढ़ो। कभी देखा है आपने? मानो करते तो आप भगवान के प्लेट लगाए, जल्दी खाओ आगे बढ़ो, जल्दी खाओ आगे बढ़ो, ऐसा कोई बोलता है? लेकिन क्या भक्तों को ऐसा करते हुए देखा गया है? देखा गया है। तब तो वहाँ वो भेद देख रहे हैं कि कृष्ण की सेवा तो हम करेंगे लेकिन भक्तों को ध्यान नहीं देंगे। ठीक है ना बात? हाँ, अगर कोई व्यक्ति प्रश्न करना चाहते हैं तो उनको फीस देनी होगी। फीस ये है कि टाइम से आए। अब 8 बजे आप हाथ खड़ा करेंगे तो हम देखेंगे भी नहीं, हम नहीं मौका देंगे। आप हाथ खड़ा करिए चाहे कुछ कीजिए, एक तो वीडियो आप उसका हाथ खड़ा कर रहे हैं, हम देंगे नहीं चांस, आपको टाइम से आना पड़ेगा। कुकिंग कौन की सेवा में है अमंग 9 टाइप्स ऑफ भक्ति? श्रवणम कीर्तनम में। देखिए,
कुकिंग डेटी वर्शिप में भी है, डेटी वर्शिप में नहीं, परिचर्या में होगी। दास्य में भी आ सकते हैं भगवान की सेवा करना। डेटी वर्शिप में हम लोग भगवान को मतलब वो करते हैं, मतलब अगरबत्ती वगैरह जो भी पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, और ये आपके परिचर्या में आ जाएगी, जो मैं समझ रहा हूँ इस प्रकार से। वैसे डेटी वर्शिप में भी है, भगवान के वो मदयाजी माम नमस्कुरु, मदयाजी में आर्टिकल्स ऑफ वर्शिप कहा गया है, तो उसमें भोज नैवेद्य को अर्पण करना ये तो पूजा में आता है ना, इसीलिए गंदे तरीके से तुम खाना नहीं बना सकते, नहा धोकर खाना बनाया जाता है, तो ये उसमें ही आ जाता है। कुछ बनाने वाले हैं क्या भगवान के लिए आप कल से? ठीक है, एटलीस्ट जूस बनाइए, जूसर लेके जूस ऑफर कर सकते हैं। ओके, जल तो कर सकते हैं। तो मैं फिर एक बात बोल के फिर फिनिश करूँगा। आपने ये सीखना है, खुद दिमाग लगाओ, ये नहीं कि आपके सर पे कोई भाला लगा के खड़ा रहे ना, खुद दिमाग लगाइए कि कैसे दिन भर हम भगवान की सेवा में लगे रह सकते हैं। ऑब्वियसली कोई जॉब करना है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन उसके बाद का जो समय है वो सीखिए कि कैसे मैं निरंतर भगवान की सेवा में लगाऊं। नहीं तो ये एक बीमारी है ना हमारी कि 16 माला हो गया, अब काम खत्म, अब मैं फ्री, जो चाहूं वो करूं ना। 16 माला जब आपने किया बड़ी अच्छी बात है, उसके बाद दिमाग लगाइए कि कैसे, आप दिमाग अपना भी तो लगाइए कि कैसे मैं निरंतर कुछ न कुछ सेवा मुझको मिलती रहे, मैं करता रहूं, कुछ न कुछ सेवा में लगा रहूं, भगवत संबंधित, वैष्णव संबंधित, धाम संबंधित, कुछ ना कुछ। इतना बड़ा स्कोप है कि नहीं, और इसमें आपका नाम हेल्प करेगा। अगर आप जब अच्छे से करते हैं तो सेवा भावना उदित हो जाती है, तो व्यक्ति मौका ढूंढता है कोई ना कोई सेवा करने का, और जो भी सेवा कर रहे हैं उससे हमारी लाभ ही हो रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। विल स्टॉप नाउ फॉर श्योर। श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।